अब सोचो कि सुबह सुबह तुम चाय का प्याला उठाए चाय पी रहे हो और बड़ी ही फुर्सत से तुमने न्यूज खोली और न्यूज पे सामने आ रहा है कि ट्रंप ने इंडिया पर 26% का टैरिफ ठोक दिया है। तुम्हारे हाथ में वो जो चाय का प्याला है वो इस तरह से कांपेगा, अरे भाई हमने क्या कर दिया। कहा जाता है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, पर चचा की दोस्ती में होता है नो सॉरी नो थैंक यू और 26% का टैरिफ भी। 26% का कांटा इस तरह से चुभ रहा है अब लोगों को कि लोग बहुत परेशान हैं। पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिल चुकी है, इनके खुद के जो शेयर मार्केट है वो नीचे गड्ढे में जा चुका है। तो आज हम जानेंगे कि भैया ऐसा इन्होंने क्या कर दिया और इसके लिए हम कितने तैयार हैं और पूरी दुनिया पे इस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ वो बॉर्डर टैक्स होता है जो बॉर्डरों पे लगता है देशों के, जब भी आप कुछ भी बाहर सामान बेचते हैं अपने देश से। अभी क्यों लगाया जाता है? सिंपल सी बात यह है कि दूसरा देश नहीं चाहता कि आपका सामान से आपको ज्यादा फायदा हो रादर देन उसके इकोनॉमी को, तो इस वजह से वो आप पे टैरिफ लगाता है। अब लेट्स जस्ट देखिए, इंडिया से कुछ सामान चड्डी बनियान हम यूएस को बेचते हैं तो यूएस उन चड्डी बनियानों पर कुछ टैरिफ मारेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यूएस के लोग यूएस में बनने वाले चड्डी बनियान ही पहने, यहाँ की रूपा ना पहने। अब इस नए टैरिफ के आ जाने के बाद हमारे देश का खुद का सामान यूएस में इतना महंगा मिलेगा जितना कि हमारे देश में 100 रुपए के गोलगप्पे मिलने शुरू हो जाए। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे तुम किसी शादी में जाओ और शादी में जाने से पहले बाहर जो लोग खड़े होते हैं वो तुमको रोक लें कि अगर तुम गिफ्ट नहीं लाए हो तो वापस कर दो। अब ट्रंप का कहना है कि भैया बहुत सारे देश हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ मारा करते थे, इसी वजह से हमने भी जवाब दे दिया है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि भैया एक हरामी लड़के की वजह से सजा पूरी की पूरी क्लास को मिल जाए। अब जब इंपोर्टेड माल महंगा हो जाएगा, जैसे कि इंडिया से आने वाला जो सामान था वो महंगा हो जाएगा, तो वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, फैक्ट्रियां और ज्यादा चालू होंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज्यादा होगी, ऐसा ट्रंप का मानना है। ट्रंप भाई साहब एक बिजनेसमैन रहे हैं और उनकी सोच जो है बिल्कुल वैसी ही रहेगी। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका को एक पंसारी की दुकान की तरह देखा और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस पंसारी की दुकान में प्रॉफिट लाने का सोचा। अब खुद सोच के देखो, जब एक बिजनेसमैन का बिजनेस डूबता है तो सबसे पहले वो इंसान क्या करता है? सीधी सी बात है, अपने बिजनेस की जो रेट है वो थोड़ा बढ़ा देता है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी आए। तो ट्रंप भाई साहब ने भी यही करा, लेकिन बिना किसी से पूछ के करा। अब इस पूरे मुद्दे से अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का भिंडी रोना मच गया है। कोई देश अमेरिका से गुस्सा है, कोई देश कंफ्यूज है। मतलब ट्रंप का जो ये फैसला है वो बिल्कुल उस दुल्हन की तरह है भैया, जिसने अपनी ही शादी में अपने ही लोगों से एंट्री फीस मांग ली हो कि भैया आना है तो एंट्री फीस देनी पड़ेगी अंदर 26% की। अब समझते हैं कि ट्रंप भाई साहब ने इंडिया को क्यों चुन लिया। देखो, ट्रंप भाई साहब ने पता नहीं कौन सा फेंटेनाइल पिया वहां पर और दुनिया के सामने ये बोला कि 52% का जो टैरिफ इंडिया बांटता है उनपे, इससे हम आधा मारेंगे, उनको अच्छा खासा हम डिस्काउंट दे रहे हैं 26% में। मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई साहब ने कौन सा फेंटेनाइल पी के ये गणित लगाई थी, क्योंकि अगर सही में कैलकुलेट किया जाए तो 8 से 10% से ज्यादा इंडिया ने कभी यूएस से आने वाले सामान पर टैरिफ मारा ही नहीं। अब इंडिया यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है वो काफी बड़ा है। हर साल $77 बिलियन का जो माल है इंडिया यूएस को बेचता है और 41 बिलियन का माल यूएस खरीदता है, जिसमें कि दवाइयां आ गई, टेलीकॉम के पार्ट्स आ गए, इंस्ट्रूमेंट आ गए, ज्वेलरी आ गई और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए। अब सीधी सी बात यह है कि जब यार ट्रंप चाचा की 26% का टैरिफ पड़ा करेगा तो सीधी बात यहाँ पर ये आई कि हमारे जो पार्ट्स है जो बाहर जाया करते थे यूएस में वो महंगा पड़ा करेंगे, तो वहां के जो लोग हैं हमारे पार्ट्स को नहीं खरीदेंगे, इस वजह से महंगाई हो जाएगी और इसी वजह से इकोनॉमी में उथल पुथल होगी। अब इस फैसले का अंजाम ये हुआ है कि इनका खुद का जो स्टॉक मार्केट है वो $10 ट्रिलियन तक नीचे आ गिरा है। इनके खुद के बड़े बड़े जितने भी स्टॉक्स थे वो चिंदी के भाव में नीचे गिर गए, जैसे कि अमेजॉन हो गया या फिर नाइकी हो गया, ये सब के सब 15% की गिरावट में आपको देखने को मिलेंगे और इसी वजह से दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट में डर का माहौल है। सब ये सोच के बैठे हैं कि भैया अब क्या होने वाला है, कहीं 2008 जैसा सीन दोबारा ना आ जाए, हमें वही डिप्रेशन वाला फेस देखना ना पड़ जाए। इसी वजह से लोगों ने अपने सारे के सारे जो शेयर्स है वो बेचने शुरू कर दिए हैं। इंडिया के बिजनेसमैन का टेंशन और बढ़ता जा रहा है कि भैया यूएस में हम अब चीजें कैसे बेचेंगे। सीधी सी बात है, अगर वो चीजें नहीं बेचेंगे तो उनको मुनाफा नहीं होगा और जब मुनाफा नहीं होगा तो यहाँ पे जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो बंद हो जाएगी। वहां पर जो लेबर काम करते हैं उनको सैलरी नहीं मिलेगी, इस वजह से छटनी हुआ करेगी। तो यहाँ पर एक देश के फैसले की वजह से अंजाम सभी को भुगतना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद सारे के सारे देशों के स्टॉक मार्केट में ऐसा भिंडी रोना मचा है, ऐसा भिंडी रोना मचा है जैसे किसी ने शादी के मंडप में जाकर ये कह दिया हो कि दुल्हन तो भाग गई। लेकिन भाई साहब इस पूरे के पूरे मामले में चाइना पीछे नहीं रहा। चाइना ने तुरंत जवाब दिया कि 34% हम काउंटर टैरिफ मारेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये लगी कि ट्रंप भाई साहब ने रशिया पर कोई भी टैरिफ नहीं मारा। अब इस पूरे मुद्दे पे भारत क्या कर सकता है? भाई भारत दो चीज कर सकता है। पहली चीज तो ये है कि वो अपने आपको चाइना के जैसा बनाए, चाइना के जैसा जवाब देना सीखे कि तुमने हम पे टैरिफ बढ़ाया, हम भी तुमको टैरिफ बढ़ा के मारेंगे। दूसरी चीज ये है कि अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा ले,
अब एक और चीज हो सकती है कि दोनों देश साथ में बैठे, जो कि नहीं बैठेंगे, और ये बात करेंगे कौन सी चीजों पे कौन सा और कितना टैरिफ लगना चाहिए। इस पूरे मुद्दे से मुझे एक बात समझ में आ गई कि कोई तुम्हारा सगा नहीं है, इसलिए विश्वास तुम किसी के ऊपर नहीं कर सकते, फिर चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या देश के लेवल पे, क्योंकि इन सभी लोगों ने यानी देशों ने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं। चाइना और जापान अलग ग्रुप बना के बैठा है, उधर यूएस और रशिया का अलग आशिकी चल रही है। वहीं अगर हमारी बात करें तो है, तो कहने के तो साथ में है बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन पैसे कहाँ हैं इनके पास, ये तो खुद अपने बिजली का बिल हमसे मांग ले। बाकी आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, यहाँ पर हम इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं मजेदार से मजेदार। बाकी 26% टैक्स के मजे लो देखो क्या होता है।